लॉर्ड लॉसडाउन। हो गया ना। इसका किसका 17 यूपीएससी का परीक्षा है? किसी का नहीं है। चलिए देखिए, लॉर्ड लॉसडाउन के बारे में पहला क्वेश्चन क्या हुआ? इसके समय दूसरा कारखाना युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? मतलब अधिनियम आया था। इसके समय दूसरा क्या हुआ था? दूसरा कारखाना अधिनियम आया था। युद्ध नहीं, कारखाना क्या आया था? अधिनियम आया था। कारखाना अधिनियम आया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला कारखाना अधिनियम में ये कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को काम नहीं करवाया जाएगा। अब प्लस में 7 से 12 वर्ष के बच्चा को काम नहीं करेगा। इस जो दूसरा कारखाना आया, कारखाना अधिनियम या इसमें महिला के चर्चा किया गया था। किसका चर्चा किया गया था? कहा गया था कि महिला जो है ना, एक दिन में कई घंटा, महिला एक दिन में 12 घंटा काम कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 12 घंटा क्या कर सकती है? काम कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? लॉर्ड लॉसडाउन के समय। और इसमें कहा गया था कि महिलाएं कितने घंटे तक काम कर सकती है। इसी लॉकडाउन के समय रविवार की छुट्टी आया था, जो संडे को छुट्टी मिलता है, इसी के समय आया था। मतलब इसी अधिनियम में, कारखाना अधिनियम में कहा गया कि मजदूरों को सप्ताह में एक दिन का छुट्टी दिया जाए। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ? जो छुट्टी मिला रविवार के दिन, तो रविवार के छुट्टी का जो प्रावधान है किसके समय आया था? रविवार के छुट्टी का जो प्रावधान था, छुट्टी का प्रावधान जो आया, वह किसके समय आया था? इसी के समय आया था। लॉर्ड लॉकडाउन के समय आया था। रविवार के या हफ्ता में, सप्ताह में एक दिन का छुट्टी। बात समझ में गया? तो किस वसराय के समय यह कहा गया कि महिलाएं तो 12 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकती है। रविवार के छुट्टी के प्रावधान किसके समय आया था? ये सारा अधिनियम, ये जो अधिनियम पारित हुआ था, अधिनियम बहराम जी मलबारी के नेतृत्व में हुआ। मलबारी के क्या हुआ? नेतृत्व में हुआ। मतलब व्यक्ति कौन थे इस सब अधिनियम के समय? बोलिए, बहराम जी मलबारी। ठीक है, इसी के समय में 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था। 1892 में क्या आया था? भारत परिषद अधिनियम आया था। और इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया था। क्या दिया गया था? इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को क्या दिया गया था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचक क्या दिया गया? निर्वाचक क्षेत्र दिया गया। बात समझ में आ गया? बोलिए एक बार देखिए, इसके समय दूसरा क्या हुआ था? कारखाना अधिनियम। महिलाओं को 12 घंटे तक काम करने का यही में निर्णय बनाया गया था। इसके बाद रविवार की छुट्टी का प्रावधान किसके समय आया था? और ये सब जो प्रावधान था किसके नेतृत्व में हुआ? बहराम जी मलबारी। इसके बाद इसी के समय 1892 में क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम आया था और मुसलमानों को क्या दिया गया? बात समझ में आ गया? इसके बाद 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है, अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा, उस रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा या डुरंड लाइन। क्या है? डुरंड लाइन लाया गया था। डुरंड
डुरंड लाइन आया। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में रहा है? बोलिए एक बार, लॉर्ड लॉकडाउन का कार्यकाल 1800 कितना हो जाएगा? 94। इसके समय दूसरा कारखाना अधिनियम आया था जिसमें महिलाओं को काम करने की अवधि तय किया गया। ठीक है, इसके बाद और क्या हुआ था? हफ्ता में एक दिन किसकी छुट्टी? रविवार की छुट्टी, मतलब सप्ताह में एक दिन छुट्टी का प्रावधान। इसके बाद इस अधिनियम के नेतृत्व कौन करे थे? मलबारी। इसी के समय 1892 में भारत परिषद मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। 1893 ईस्वी में भारत अफगानिस्तान को अलग करने वाली लाइन लाया गया। उस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? समझ में गया? भारत और पाकिस्तान को कौन रेखा अलग करती है? भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश, रूस और फ्रांस, अल्पाइन रेखा। कौन सी रेखा? अल्पाइन रेखा। जर्मन और फिनलैंड, हिंद रेखा। बात समझ में गया? सब याद रखिएगा। तो लॉकडाउन समझ में गया? लॉकडाउन के समय क्या हुआ था? दूसरा कारखाना अधिनियम आया था। तो महिलाओं के बिना रविवार की छुट्टी का प्रावधान। 1892 के अधिनियम, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन? 1892 लाइन कब आई थी? 1893 में। किसके समय? लॉर्ड लॉकडाउन के समय। अगले होंगे लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय। एक एलिंगटन प्रथम था, लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड एलिंगटन के समय क्या क्या हुआ था? और कुछ चलिए बोलिए अगला पॉइंट। क्वेश्चन है लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय के बारे में क्या क्या समझ में आता है? इसके समय 2 अंग्रेज की हत्या हुई थी। क्या हुआ था? पहला काम हुआ था 1894 से 1898। कितना तक था? 1894 से 1898। इसके समय क्या हुआ था? बोलिए। इसके समय 2 अंग्रेज जिसमें पहला का नाम था रैंड, पहला का नाम क्या था? और दूसरा का नाम था आइस्टॉड। क्या नाम था? पहला का नाम हो जाएंगे रैंड और दूसरा का नाम क्या हो जाएंगे? आइस्टॉड। इन दोनों की हत्या चपाकर बंधु के द्वारा किया गया। चपाकर क्या किया गया? चपेकर बंधु के द्वारा किया गया। चपेकर बंधु के द्वारा किया गया। क्या किया गया? चपेकर बंधु के द्वारा इन लोगों को क्या किया गया? भारत में होने वाले अंग्रेजों को यह पहली हत्या थी। क्या थी? इसलिए यह फेमस हो गई क्यों? ये क्या थी? भारत में अंग्रेजों को होने वाली या क्या थी? या पहली हत्या थी। कौन सी हत्या थी? पहली हत्या थी। बोलिए कौन सा? 1857 में कोई मरा थोड़ी है, उसमें अंग्रेज कोई मरा है 1857 में? वो इंडियन का बात समझ में गया? तो चपेकर बंधु के द्वारा किया गया था और ये भारत में होने वाला कौन सा? अंग्रेजों का पहली हत्या था। इन्होंने एक वह कहा था, मतलब इन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल से जीता गया है। क्या कहा था? कहा था कि भारत को तलवार के बल से जीता गया है। तलवार के बल से क्या किया गया है? बल से जीता गया है। जीता गया है और तलवार के बल से ही रक्षा किया जाएगा। और तलवार के बल से ही क्या किया जाएगा? बल से ही रक्षा किया जाएगा।
तलवार के बल से जीता गया है और तलवार के बल से ही रक्षा किया जाएगा। किसने कहा था? तो हो जाएंगे लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय। कौन कहते हैं? इन्होंने और क्या कहा था? इन्होंने कहा कि भारत को किसी भी हाल में ब्रिटिश भारत को खोना नहीं चाहता है। क्या कहा था? कि किसी भी हाल में भारत किसको नहीं खोना चाहता है? भारत को ब्रिटिश खोना नहीं चाहता है। ब्रिटिश क्या नहीं करना चाहता है? खोना नहीं चाहता है। खोना नहीं चाहता है। समझ में आ गया? तो ये बात समझ में आ गया। इसकी सबसे लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय की सबसे फेमस घटना यही है कि इसके समय दो अंग्रेज का क्या हुआ था? क्या? एक था रैन और दूसरे का था एस्टॉर्ट। चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया और यह फेमस इसलिए हुआ कि भारत में अंग्रेजों को होने वाला यह पहला हत्या था। इसके बाद ये दो को कथन कहते हैं कि भारत को तलवार के बल से जीता गया है और तलवार के बल से क्या किया जाएगा? रक्षा किया गया। और दूसरा कहा गया किसी भी हाल में भारत को ब्रिटिश खोना नहीं चाहता है। समझ में गया? अगर वो खो देगा तो ब्रिटिश को क्या हो जाएगा? कहानी खत्म। बात समझ में गया? मतलब ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। इनका ये कथन था। तो ये समझ में आया? बोलिए। तो लॉर्ड वेलिंगटन की क्या बोला जाता है? रैन और एस्टॉर्ट की हत्या किसने किया था? चापेकर। किसने किया था? चापेकर बंधु। किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल से जीता गया है? दूसरा कारखाना युद्ध किसके समय आया था? प्रथम कारखाना युद्ध रिपन के समय आया था। किसके समय था? अधूरी जनगणना किसके समय हुआ? पूर्णतः जनगणना किसके समय? रिपन के समय आया था ना। अंडमान निकोबार में किसकी मृत्यु हुआ था? में। अगला देखिए, अगला हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन, सबसे फेमस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कर्जन से। 1899 से 1905 तक लगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलिए। और कोई किसी को याद है इसके बारे में? उसके समय बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? और क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद बोलिए। देखिए, भारत के पहला ऐसा वायसराय जिसको अप्रियता के मतलब अलोकप्रियता की उपाधि दिया गया था। ये सबसे अलोकप्रिय वायसराय हुए। लोकप्रिय का मतलब समझ में आता है? अलोकप्रिय का मतलब क्या हो गया? अलोकप्रिय वायसराय हुए। बात समझ में गया? लोग इनसे नफरत करते थे, इसका मतलब ये हुआ। ये सबसे लोकप्रिय कौन था? रिपन। सबसे अलोकप्रिय कौन हो जाएगा? इसका अलोकप्रियता के कारण क्या था? कोई बताएंगे? इसके अलोकप्रियता का प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन। क्या नाम था? बंगाल विभाजन। इसके लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण बंगाल विभाजन था। क्या था? बंगाल विभाजन था। बात समझ में गया? इसकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या हो जाएंगे? बंगाल विभाजन। अगला इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो एक गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बात समझ में गया? वो गोपाल कृष्ण गोखले इनकी कार्य को जांच किया। किसका? कर्जन का। और कार्य की जांच करने के बाद इनको कहा कि आधुनिक भारत का औरंगजेब है। क्या है? आधुनिक भारत के लिए औरंगजेब है। उनके कार्य को समीक्षा करके गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके कार्य की समीक्षा करके क्या कहा था? समीक्षा करके
कर के समीक्षा का मतलब क्या होगा? जांच के, कार्य को जांच के आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का औरंगजेब, आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था, औरंगजेब कहा था, कहा था। बात समझ में गया? क्लियर है? तीनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे अलोकप्रिय बसराए हुए, इनके अलोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके कार्य की समीक्षा करके इन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा था? ये आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। बात समझ में गया? इनके क्या बोला जाता है? बंगाल विभाजन हो गया ना? बंगाल विभाजन तो इसी के समय हुआ था, लिख लीजिएगा। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? पूरा डेट में लिख लीजिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 1905 ईस्वी को हुआ था। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस वसराय के समय हुआ था? किसके समय हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है। इनके जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इनके जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम था, जीवनी लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? लिखने वाले व्यक्ति थे रोनाल्डस। व्यक्ति कौन थे? रोनाल्डस। बात समझ में गया? रोनाल्डस ने इनका क्या लिखा था? जीवनी लिखे थे। किसका? लॉर्ड कर्जन का। इन्होंने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी किया है। कांग्रेस के बारे में क्या किया है? कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी किया है। और कांग्रेस पार्टी पर इनका टिप्पणी क्या था? याद है आप लोगों को? टिप्पणी इनका यही था कि कांग्रेस का महल में जो लड़खड़ा रहा है, लड़खड़ाता हुआ अब धस जाएगा या ध्वस्त हो जाएगा। हमारी अंतिम इच्छा है कि इनके मृत्यु में मैं मदद करूं। बात समझ में गया? लिखना पड़ेगा इस बात को। लिखना पड़ेगा। टिप्पणी कहा था कि कांग्रेस का महल कांग्रेस लड़खड़ाती भी उसको पतन की ओर जा रही है। महल मतलब वही उपाधि दे गया था कि कांग्रेस का जो घर है अब लड़खड़ा के या टूट के गिरने वाले हैं। हमारी मतलब अंतिम इच्छा है कि मैं इसके मृत्यु में मदद करूं। वही है, एक जगह कहीं पढ़िएगा, महल भी मिल जाएगा। ऐसे एक तरह से कांग्रेस को उन्होंने घर माना था। बात समझ में गया? कांग्रेस पार्टी को ऐसे भी कहा था कि कांग्रेस एक लड़खड़ाती हुई है, अब मेरी अंतिम इच्छा है कि इनके मृत्यु में मदद करूं, है ना? तो कांग्रेस, इन्होंने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा कर क्या है? गिरने वाली है। क्या है? गिरने वाली है। हमारी अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा है कि इनके मृत्यु में मैं क्या करूं? इनके मृत्यु में मैं मदद करूं। मृत्यु में मैं क्या करूं? मदद करूं। अच्छा बताइए, तो किसने कहा था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है? याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन कहा था क्या है? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। और बताइए, और इसके समय क्या हुआ था? याद है आप लोगों को? और इनके समय देखिए, इन्होंने कोलकाता नगर निगम पर टिप्पणी किए थे। कौन? इन्होंने कोलकाता नगर निगम पर टिप्पणी करके कहा कि हमारा इच्छा है कि मैं वसराय के पद छोड़ दूं और कोलकाता नगर निगम का मेयर बनूं। क्या कहते हैं? इन्होंने कोलकाता, लिखना पड़ेगा इस बात को, समझिएगा। इन्होंने कहा था, इन्होंने कोलकाता नगर निगम पर क्या किए थे? नगर निगम पर टिप्पणी किए थे। क्या कहते? टिप्पणी किए। और टिप्पणी करने के बाद क्या कहा था? कहा कि हमारा अंतिम इच्छा है। क्या है अंतिम इच्छा? हाँ, हमारी अंतिम इच्छा है कि वसराय के पद को छोड़ दूं। इच्छा है कि
वसराय की क्या करूं? वसराय का पद छोड़ दूं, का पद छोड़ दूं और क्या बनूं? कोलकाता, कोलकाता नगर निगम का मेयर बनूं, नगर निगम का मेयर बनूं, मेयर बनूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। बात समझ में गया? इसके समय बहुत सारे आयोग भी आया था। इसके समय क्या हुआ था? बहुत सारे क्या हुआ था? आयोग आया था। बात समझ में गया? तो ये कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? जॉन टर्नर। हेलो हेलो, अभी पढ़ाए पुराने में मुर्शिदाबाद में। बोलिए, याद है आप लोग को? वो बंगाल के ही नगर था, सुतातनी। बात समझ में आ गया? और बताइए, कालीकटा, और बताइए गोविंदपुर। ये तीनों नहीं पढ़ा है और फिलहाल पढ़ा रहे हैं। तो बंगाली ये सब मुर्शिद कुली खान सब पढ़ाए। आप लोग भूलिए तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। इसके समय बहुत सा आयोग आया था। इसके समय बहुत आयोग आया। क्या आया? बहुत आयोग आया। और बहुत आयोग आया में पहला हो जाएगा शिक्षा आयोग। किसके समय आया था? शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग के बाद पुलिस आयोग। कौन सा आयोग हो जाएंगे? पुलिस आयोग। पुलिस आयोग के बाद सिंचाई आयोग। कौन सा आयोग था? सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग के बाद विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था। शिक्षा आयोग, पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग। बात समझ में गया? विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया। विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया। अधिनियम भी आया था इन्हीं के समय। और अधिनियम यह आया था 1904 में। कब आया था? 1904 में। और ये जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या किए? लॉर्ड कर्जन 1905 में यहाँ से चले गए। कहाँ से चले गए? यहाँ से चले गए कहाँ? इंग्लैंड। बात समझ में आ गया? हाँ, चले गए, भारत से चले गए। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन के अगर समय पूछेगा 1899 से 1905, ये सबसे क्या हुए? अलोकप्रिय वसराय। और लोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? और लोकप्रियता के सबसे बड़ा कारण था बंगाल विभाजन। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके कार्य को समीक्षा करके क्या कहा था? आधुनिक भारत का बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1900। इनके जीवनी लिखने वाले व्यक्ति कौन था? कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई है और इनकी मेरी अंतिम इच्छा है कि इनकी मृत्यु में क्या करें। उन्होंने कोलकाता नगर निगम पे टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी अंतिम इच्छा है कि वसराय के पद को छोड़ दूं और कोलकाता नगर निगम के मेयर बनूं। इसके बाद इनके समय में बहुत सारे आयोग आया था, जिसमें शिक्षा आयोग, पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। और ये 1905 में कहाँ चले गए? चले गए। हो गया? चलिए, अब इसके बाद कौन आएंगे? लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन होंगे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1905 से 1910 तक। अब इधर जितना भी पढ़ा रहे हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट। बात समझ में गया? ऐसा कोई एग्जाम ना हो जहाँ ये सब नहीं मिलेंगे। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी, ये सब बहुत ज्यादा मिलेंगे ये सब। देखिए, सबसे पहले ये इसके अंतर्गत 1905 से 1910 की घटनाएं आ जाएगी, जिसमें पहला 1905 में एक घटना हुआ था, बंग भंग आंदोलन। 1905 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन हुआ था।
बात समझ में आ गया। बंग भंग आंदोलन किसके समय हुआ? लॉर्ड मिंटो 1906 में। और किसको था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कौन सी लीग की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। समझ में गया। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन 1904 कब में हुआ था? 7 में सूरत अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे? अध्यक्ष पद पे कौन थे? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। और इस अधिवेशन में क्या किया गया? कांग्रेस का विभाजन। मतलब कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस दो वर्गों में बढ़ गई, नरम दल और कौन सा दल? नरम दल और गरम दल दो भागों में क्या हो गई? नरम दल और कौन सा दल हो जाएंगे? गरम दल। दो भागों में ये बढ़ गई। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। बात समझ में गया। इसके बाद 1908 में और कुछ घटना हुआ था। बोलिए। 1908 में मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ था। बात समझ में गया। उसमें मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, जिसकी हत्या के कारण, ठीक है, खुदीराम बोस और क्या नाम, प्रफुल्लन चक्की, ये दोनों लोग बम विस्फोट किए थे और बम विस्फोट मिस हो गया, जिसके वजह से दोनों लोग क्या हो गए? बच गए। लेकिन पुलिस के गिरफ्तार होने के डर से प्रफुल्लन जो चक्की थे आत्महत्या कर लिए और वहीं पे 11 मई 1908 के खुदीराम बोस की फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, तो दो घटना याद कर सकते हैं। एक मुजफ्फरपुर हत्याकांड, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, और दूसरा कौन सा हो जाएंगे? खुदीराम बोस की फांसी। खुदीराम बोस की क्या हो जाएंगे? खुदीराम बोस के फांसी। ये दो काम यहाँ ऊपर हुआ था। बात समझ में गया। तो नरम दल गरम दल का विभाजन 1909 में और कुछ हुआ था। बोलिए। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो एक का ये चाहे सुधार कहिए। मार्ले मिंटो एक अधिनियम कब आया था? बोले 1909 में। या ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है? तो 1909। तो याद रखिएगा 1905 के 1910 के अंतर्गत इतना डेट है। ठीक है, जिसमें पहला 1905 के बंग भंग आंदोलन जब ईस्वी आप लोग पढ़िएगा तो उसमें पूरा पढ़ाया जाएगा कि बंगाल का विभाजन का उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया। ठीक है, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग के स्थापना सलीमुल्लाह खान आगा खान लोगों ने किया था ढाका में। कहा किए थे? और ये जो था उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन, विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी। इसके बाद 1908 में खुदीराम बोस की फांसी। उसके बाद 1909 में मार्लो मिंटो एक। हाँ, तो लिख दीजिए, हो सकता है। टॉल्स्टॉय आश्रम के 1905 के अंतर्गत और 1910 के अंतर्गत जितनी घटना है, और किसके अंतर्गत आ जाएगा? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? उसी को बंगभंग आंदोलन, स्वदेशी बंगभंग दोनों बंगाली विभाजन के क्रम में होता और दोनों एक डेट में 1905 में हो गया। और इसके बाद कौन आएंगे?